यूट्यूब चैनल टारगेट विथ संभवी पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज मुख्य सेविका की क्लास में हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग के जो सिलेबस है उसमें जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण ये सिलेबस में दिया है, लेकिन हम जनसंख्या का सिद्धांत पढ़ाएंगे। सिलेबस में ही ये है लेकिन सिलेबस के अंदर है। तो इसमें जनसंख्या के सिद्धांत में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ना है, मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ना है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत पढ़ना है, जननांगीय संक्रमण की अवस्थाएं पढ़ना है, जनसंख्या घनत्व का सिद्धांत पढ़ना है, जनसंख्या का जैवीय सिद्धांत पढ़ना है। लेकिन हम इसमें मूलतः माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत से चालू करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसको हम करेंगे। माल्थस की जनसंख्या के अनुसार माल्थस इंग्लैंड के निराशावादी आस्था से थे। माल्थस सन 1978 ईस्वी में अपने एक लेख में एन ईजी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में प्रकाशित जनसंख्या के सिद्धांत में कहते हैं कि यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। इस चीज़ को ही थोड़ा सा देख लीजिए, यहीं से मेन जो माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत है सब कुछ आ जाएगा। माल्थस की जनसंख्या के सिद्धांत में कहते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति में के वृद्धि के संबंध जो होता है उसी को दर्शाता है। माल्थस के अनुसार किसी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि यदि गुणोत्तर श्रेणी से होती है तो जीविकोपार्जन के साधन समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है तो जीविकोपार्जन के साधन जो हैं वो समांतर श्रेणी में बढ़ेंगे। यानी यदि जनसंख्या पहले साल 1 गुना है तो दूसरे साल 2 गुना हो जाएगी, तीसरे साल 4 गुना, चौथे साल 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, 64 गुना, इस क्रम से बढ़ती है। लेकिन अगर यदि संसाधन की बात करें तो वह अंकगणितीय माध्यम से बढ़ते हैं। पहले साल 1, दूसरे साल 2, तीसरे साल 3, चौथे साल 4, इस माध्यम से बढ़ते हैं। और यही माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है। कई बार क्वेश्चन भी इससे पूछा गया है कि जनसंख्या सिद्धांत में माल्थस की जनसंख्या किस श्रेणी से बढ़ती है, तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ती है। आगे जनसंख्या के अनुसार माल्थस कहते हैं कि जनसंख्या स्वयं के नैतिक नियंत्रण के माध्यम से जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण पाया गया तो ठीक है, अगर नहीं पाया गया तो जनसंख्या दुर्भिक्ष यानी कि भूख, संक्रामक रोग, युद्ध आदि के माध्यम से इतनी मृत्यु होगी कि वह स्वयं को नियंत्रण कर लेगी। यानी कि माल्थस कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण स्वयं अपने आप हो जाती है। वो जनसंख्या नियंत्रण को प्राकृतिक मानते हैं। वर्तमान में माल्थस का यह सिद्धांत कहीं भी लागू नहीं होता है और बदलती तकनीक एवं सामाजिक संरचना पर इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जनसंख्या निरोध कृत्रिम नियंत्रण की अपेक्षा प्राकृतिक नियंत्रण पर अधिक बल दिया। इस चीज़ को थोड़ा देखिए, माल्थस कहते हैं कि प्राकृतिक नियंत्रण पर अधिक बल दिया, यानी कि आप बच्चा पैदा न करिए, यही आप अपने से नियंत्रण करिए, इस पर अधिक बल दिया। लेकिन जो आधुनिक साधन थे निरोध कृत्रिम नियंत्रण की अपेक्षा पे एकदम हटा दिया, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। माल्थस पहला व्यक्ति था जिसने जनसंख्या वृद्धि पर वैज्ञानिक रूप से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। भारत में 1921 ईस्वी के पहले काफ़ी हद तक माल्थस का सिद्धांत लागू होता था, क्योंकि 1911 और 21 के दशक की अपेक्षा की बात करें तो उस समय, क्योंकि 1911 और 21 के दशक में वास्तविक गिरावट देखी गई थी, परंतु हरित क्रांति की वजह से खाद्यान्न में इतनी तीव्र गति से वृद्धि हुई कि यह नियम प्रासंगिक नहीं रहा। इसमें एक चीज़ थोड़ा नव माल्थसवादी से देता है, इसको थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन भी उठाता है और इसको सही से देख लीजिए कि नव माल्थसवादी होता क्या है, कि किस पे बल देता है। नव माल्थसवादी सिद्धांत के अंतर्गत 1972 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रतिपादित वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत अधिक महत्व रखती है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि पृथ्वी के
संसाधन सीमित है अतः जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। अब माल्थस से जितने भी क्वेश्चन आए थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्न में से कौन है? युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण, अवैतनिक व्यवहार। तो इसका आंसर क्या होगा? जन्म नियंत्रण। माल्थस कहते हैं कि जनसंख्या को यदि कंट्रोल करना है तो आप जन्म नियंत्रण पर कंट्रोल कर लीजिए। वो आधुनिक साधनों को नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन, माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? गरीबी से, जनसंख्या से, औद्योगिक विकास से, शिक्षा से। तो इसका क्वेश्चन आप लोग क्या बताएंगे? जनसंख्या से। माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन, माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? स्थिर जनसंख्या, निवारक रोध, सकारात्मक रोग, अंगड़तीय वृद्धि। स्थिर जनसंख्या ये नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए, माल्थस के अनुसार जनसंख्या आधिक्य के नियंत्रण में अकाल एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। निरोधक रोकथाम का, नकारात्मक रोकथाम का, सकारात्मक रोकथाम का, अस्वस्थ रोकथाम का। किसका करता है? निरोधक रोकथाम का। अगला क्वेश्चन, किस जनसंख्याविद ने प्राकृतिक नियम के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कौन किया था? माल्थस किया था। माल्थस के अनुसार किसी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि किस गति से होती है? गुरुत्तर गति श्रेणी से होती है या गुणोत्तर श्रेणी से होती है? इतने क्वेश्चन है माल्थस से। अगला हम मार्क्स का सिद्धांत लाएंगे, फिर उसके बाद जननांगीय संक्रमण की अवस्थाएं बताएंगे, ये सब चीज़ें पूरा बताएंगे। और आप लोग, समय बहुत कम है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। शॉर्ट लिस्टिंग जब हो जाए, दिसंबर लास्ट तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम हो जाएगा, तो हर चीज़ पढ़ते रहिए। घटना चक्र, यूथ का सेट पेपर, पहले थियरी पे ध्यान दीजिए, थियरी के बाद प्रैक्टिस सेट, थियरी के बाद प्रैक्टिस। केवल प्रैक्टिस सेट मारेंगे, क्वेश्चन नहीं बढ़ेंगे। थियरी पहले पढ़िए, फिर क्वेश्चन आंसर करिए। थियरी पढ़िए, क्वेश्चन आंसर करिए, इससे कंटिन्यू बने रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।